नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के 3.59 का स्टॉक हो चुका है। जो मेरा टारगेट था 4.254 रुपीज के आसपास का, उसके करीब तक पहुंच चुका है स्टॉक आपका। एक बड़ी खबर आई है, उसकी चर्चा यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो ये वीडियो खासतौर पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं टाइम के साथ साथ टारगेट की भी। टाइम फ्रेम क्या रखना है आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप निवेश करते हो, उसके बाद स्टॉक आपका उल्टा पड़ जाता है। तो कब करना है उसकी तो चर्चा हो गई, कितने समय के लिए करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें आज बाजार की, तो बाजार के हालात खराब देखने को मिले। बाजार में कोई बहुत बड़ी रैली तो छोड़ो, यहाँ पर लगातार बिकवाली का माहौल देखने को मिला। शुरुआत अच्छी हुई थी, 24,200 के ऊपर खुला बाजार आपका, बट उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, वही हाई था इसका। उसके बाद लगातार नीचे दौड़ता चला गया बाजार आपका। निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो वहां गिरावट हुई, निफ्टी मिड कैप में गिरावट हुई, निफ्टी बैंक में गिरावट हुई और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट के ऊपर बिकवाली का प्रेशर था। बिकवाली कहाँ से आ रही है? एफआईआई की तरफ से भी आ रही है, डीआईआई की तरफ से भी आ रही है। डीआईआई हालांकि कम बेच रहे हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि अब ज्यादा माल जो होता है वो एफआईआई बेचते हैं, तो कंट्रोल कर पाना, उतना ऑब्जर्व कर पाना डीआईआई के बस की बात नहीं होती है। तो इसी वजह से मार्केट में आज भारी भरकम गिरावट यहाँ देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जीटीएल इंफ्रा लगातार अच्छा चल रहा है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल चुका है। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार के लिए। 140% के आसपास का प्रॉफिट आपको यहाँ एक महीने में मिल चुका है, 117% 3 महीने में, और लगभग 350% आपका एक साल में मिला है। कंपनी बेहतर काम कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो। वैसे अगर कंपनी को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कर्ज काफी है, और यही कारण है कि यहाँ पे लगातार इसको सेल कॉल में डाला जाता रहा है। अभी के लिए देखेंगे तो डिलीवरी काफी अच्छी उठाई जा रही है। अभी भी जो खरीदारी हो रही है, चाहे रिटेल की तरफ से हो, चाहे वो एफआईआई डीआईआई की तरफ से हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से हो, भारी मात्रा में डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए उठाई जा रही है। वीकली डिलीवरी की भी बात करें 70% से ज्यादा है, यानी कि अगर 100 लोग स्टॉक खरीद रहे हैं तो 70 से ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाय करके रख रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन है। किसी भी स्टॉक के लिए अगर हाई डिलीवरी रहती है, छप्पर फाड़ डिलीवरी है, ये लंबे समय के लिए काम करती है, बेहतरीन डिलीवरी है ये, मतलब है ना। अगर इतनी डिलीवरी किसी और स्टॉक में भी होगी तो वो भी उड़ेगा स्टॉक, और ये जीटीएल इंफ्रा जो है वो उड़ रहा है इस समय पे, यही कारण है। अच्छा, एक और चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रमोटर्स की वजह से स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो जितना भी है वो प्लेज में रखा हुआ है, वो सारा का सारा कर्ज में डूबा हुआ है। जहां तक बात रिटेल की है तो रिटेल ही यहाँ पे खरीदारी ज्यादा कर रहा है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर 53% के आसपास की, अदर्स की यहाँ पर 43% की। अदर्स कौन कौन है यहाँ पे? अदर्स वो लोग हैं जिन्होंने कर्ज दिया था बट वो इक्विटी में कन्वर्ट कराना पड़ गया, यानी कि ये लोग। यहाँ पर अगर आप देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी अगर आप बात करें तो 5.7% की होल्डिंग है यहाँ पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12% की होल्डिंग है इनकी। एलआईसी की भी अगर आप देखें तो 3.5% की होल्डिंग इनकी भी है। तो बड़े नाम यहाँ पर शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इन्होंने डायरेक्टली निवेश नहीं किया था। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप सुनिए। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो ये वीडियो, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं ना, तो आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। स्टॉक आपका बेसिक्स पे बहुत काम करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका ओवरबॉट जोन में जा चुका है। 93 पॉइंट्स का आपका आरएसआई हो चुका है, यानी कि 3 से 4 दिनों के लिए स्टॉक आपका और चल सकता है। आप 5% 10% की रैली आप और इंजॉय कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रेशर है स्टॉक के ऊपर, तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि इस तरह के स्टॉक्स में आप मजे लेते हो, बढ़िया ऊपर जा रहा होता है, आपको लगता है यार मैं, मतलब मुझसे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टर है ही नहीं कोई। बट जब स्टॉक गिरने वाला होता है तो आपको लगता है अरे यार ये क्या करते, गलती हो गई मुझसे, तो अब निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा। क्योंकि जिस तरह से ये ऊपर जाता है अपर सर्किट लगते हैं, जब ये नीचे आता है तब भी आपको बेचने का मौका नहीं मिलता, लोअर सर्किट तब भी लगते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जाते हुए तो अपर सर्किट लगा रहा है और आते हुए खरीदार खरीदार बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आते हुए भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको बेचते हुए। इसी वजह से अगर आपने बहुत ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर निवेश किया हुआ है तो इट इज अ हाई टाइम कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चलें। अब यहाँ से लापरवाही थोड़ा सा आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। अगर आपने रिसेंटली बाय किया है और ज्यादा वॉल्यूम में बाय कर लिया है तो थोड़ा सा कट डाउन कर दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, मेरी राय में। बाकी आप समझदार हैं सभी लोग, मुझे ऐसा नहीं है कोई डाउट, बट फिर भी जो कि जो मार्केट का बेसिक है, आप देखिए ओवरबॉट जोन में जब भी स्टॉक जाएगा तो अभी तो ये 93 पे सस्टेन कर रहा है क्योंकि हाइप बनी हुई है। आप यहाँ पर पहले भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हर चीज को एक एविडेंस के साथ ही हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी ये पॉइंट है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर आपको पता रहेगा कि हाँ क्या बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर आप देखिए, ये एक ओवरबोर्ड बॉट जोन का था।
62 पॉइंट्स के आसपास। यहाँ पर आप देखिए गया स्टॉक आपका और गिरावट होना स्टार्ट हुई और यहाँ पर फिर थोड़ा सा पिकअप हुआ, फिर दोबारा से गिरा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक बार गिरावट होना स्टार्ट हुई तो गिरावट लगातार जारी रही है। ओवरऑल अगर आप देखिए कहीं ना कहीं बाजार में इस तरह के स्टॉक्स को लेकर के हाइप बनी है अभी भी। रिटेल इन्वेस्टर खासतौर पर अगर आप देखेंगे क्योंकि रोज 5% बढ़ रहा है, कौन नहीं चाहेगा ऐसे स्टॉक में हाथ डालना। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने बाय किया है निकलिए मत एकदम से, बट हाँ प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखिए किसी भी स्टॉक में ओवरबॉट जोन जब भी आता है वहां पर बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाता और ये स्टॉक आपको स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अच्छा वॉल्यूम आने के लिए दोबारा से। आप वॉल्यूम में भी कमी साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या वॉल्यूम पहले आ रहा था और क्या वॉल्यूम अब आ रहा है। 153 मिलियन का वॉल्यूम आया था कल के दिन में ही और आज 48 मिलियन आया है। उससे पहले अगर आप देखिए 170 मिलियन का वीकली वॉल्यूम था, ये 170 मिलियन जो था वो वीकली वॉल्यूम में आ रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। उससे पहले मंथली में आप देखेंगे 271 मिलियन आ रहा था, 231 मिलियन आ रहा था और वो आप देखिए डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। बट आज कितना वॉल्यूम आया, आज 50 मिलियन का वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम में खासा कमी है और ये साफ इशारा करती है कि आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट हो चुका है। प्रॉफिट बुक करना आप भी स्टार्ट करें। जिन लोगों ने भी बड़ा वॉल्यूम लिया है, बड़ा पोर्टफोलियो का हिस्सा है, उनकी 20%, 30%, 50% अगर उन्होंने लगा दिया है, एंड बिलीव मी ऐसे लोग भी हैं जो 50% लगाते हैं, अगर आप उनमें से एक हैं तो आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करें थोड़ा सा। क्योंकि जितना प्रॉफिट ये बन चुका है, देखिए पेपर प्रॉफिट कमाने से कोई फायदा नहीं है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में तो मेरा 5 लाख पड़ा हुआ है और जब निकालने की बारी आई तो मैं निकाल ही नहीं पाया टाइम से। टाइम से प्रॉफिट को कैश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से थोड़ा सा आप कैश करते चलिए धीरे धीरे करके, क्योंकि अब ओवरबॉट जोन स्टार्ट हो रहा है और अब यहाँ से आपको मौका शायद ना मिले। एक दिन 2 दिन हो सकता है, 3 दिन मैक्सिमम आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, उसके बाद गिरावट शुरू होते हुए देर नहीं लगेगी। बाजार के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, ये आपका एक सपोर्ट लेवल आपके लिए बनेगा अपर एंड पर। अगर आप देखें 4 रुपए 25 पैसे के आसपास का टारगेट आपका रहेगा, बट कंसोलिडेट करके, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं गिरावट नहीं होनी इसमें कभी भी, ये उड़ता चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भी आपकी समझदारी है, आप सीखेंगे तभी जब आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे और कॉन्फिडेंस रखेंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो। कंसोलिडेट अगर यहाँ पे करता है तो ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज इस ओवरबॉट जोन को यहाँ पर डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा स्टॉक को। अगर ये डाइजेस्ट नहीं करेगा तो ये फिर स्ट्रेट लाइन की ही गिरावट यहाँ पर फेस करेगा। वॉल्यूम में ठीक है इसलिए यहाँ से बढ़िया चल रहा है स्टॉक आपका, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। क्या लगता है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है प्लीज कमेंट करना, वॉल्यूम के साथ और प्राइस के साथ, किस प्राइस पे आपने बाय किया है। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।